इमरान खान साइफर केस में बरी, ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा कल आदम। शाह महमूद कुरैशी भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने आज ही फैसला महफूज किया था। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस गुल हसन औरंगजेब थे। फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम बानी पीटीआई से मिलने अडियाला जेल पहुंच गई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। मीडिया से आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा। इंतकाम पर मबनी सारे सियासी केसेस खत्म होंगे। शिबली फराज ने कहा कि अल्लाह ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सुरखरू किया। खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारिजा को 10-10 साल कैद सज़ा सुनाई थी। पहली बार मुलाकात हुई थी खान साहब से और मेरे वालिद से उनकी गिरफ्तारी के बाद, और मुझे वो पहला दिन याद आता है जब हम बैठे थे और खान साहब ने तब कहा था कि देखो, घबराने की कोई बात नहीं, ये केस चलेगा और चलना चाहिए। ये जब बाहर चलेगा और लोग सुनेंगे तो ये एक्सपोज होंगे। साइफर केस में पहले ही दिन खान साहब ने कहा था कि घबराना नहीं है, केस चलेगा तो ये एक्सपोज होंगे। वही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा, केस की समाअत के दौरान बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, सब कुछ याद रहेगा। केस के फैसले पर बानी पीटीआई और मेरे वालिद खुश होंगे, बस नाहक कैद का दुख रहेगा। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें न मिलने की बात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम होने के बाद बताई गई। पहले रोकना चाहिए था। इंतजाम पर एतराज़ नहीं तो मखसूस नशस्तों पर कैसे हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बोले, हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा नहीं। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने तस्लीम किया, जी सारा यही तनाज़ा है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन चाहता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हुई गलती की तस्हीह कर सकता था। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, अगर ऐसा हो जाए तो मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं, एक सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए हैं। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के सवाल पर वकील फैसल सिद्दीकी बोले, पीटीआई ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त दी थी, इलेक्शन कमीशन ने मानी नहीं। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को जजेस के सवालात के जवाब के बजाय दलाल मुकम्मल करने की हिदायत की, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा यह बात गैर मुनासिब है। चीफ जस्टिस ने कहा यह बात उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में की है। फैसल सिद्दीकी अपने दलाल नहीं देंगे तो फैसले में इसका क्या जिक्र करेंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, अवाम को बल्ले के निशान वाले फैसले पर गुमराह किया गया, कोई पाबंदी नहीं थी, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों के केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान और कोर कमेटी का फैसला उनके सामने भी रखा जाएगा कि काजी साहब आप हट जाएं? नहीं, देखो वकीलों का जो जैसे वकला है, वकला जैसे चाहेंगे वो प्रोसीड करेंगे। यानी कोर कमेटी और इमरान खान से बढ़कर वकला है? नहीं, वकला देखो वो एक केस पर आगे प्रोसेस हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और केस प्रोसीड कोर कमेटी तो अदम एतमाद कर रही है उन पे। सर, तो क्या उम्मीद है आज? नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन ड्यूल मौक़िफ़ है पार्टी का। कोर कमेटी ने ये फैसला किया था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जितने भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस हैं वो उनसे अपने आप को अलग कर लें, चूँकि हमें उन पर इत्मीनान नहीं है। पीटीआई की कोर कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बेंच में शमूलियत पर मोतरज़, मगर वकला ने एतराज़ दायर नहीं किया। जियो न्यूज़ ने तजाद का सवाल चेयरमैन पीटीआई के सामने रखा तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वकला जैसे चाहें केस चलाएं, वही केस को आगे बढ़ाएंगे। कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक एतराज़ दायर न करने में कोई तजाद नहीं। शौकत बसरा ने कहा, कोर कमेटी का फैसला है, काजी फायज़ ईसा मखसूस नशस्तों के केस समेत पीटीआई और बानी के किसी केस में न बैठें।
पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTI की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बार काउंसिल की चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करने के PTI के मुतालबे की मजम्मत। एलामिया में कहा गया कि बार काउंसिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहती है। बेंच की तश्कील अब चीफ जस्टिस के बजाय जजेस कमेटी करती है। चीफ जस्टिस ईमानदार और काबिल जज हैं। वकला बरादरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस पर अपीलों की समाअत 25 जून को होगी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बुशरा बीबी, बानी PTI, खावर मानिका और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत के दौरान निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। खावर मानिका के एतराज़ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में मुंतकिल किया गया है। जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास। दौरा चीन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। इजलास में वुज़रा, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दौरा चीन के लिए वुज़रा के साथ रवाना होंगे। सरगोधा की मुजाहिद कॉलोनी में पेश आए वाक़े में जख्मी नज़ीर मसीह 9 रोज़ अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद चल बसा। पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश वरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 25 मई को मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में नज़ीर मसीह पर तशद्दुद किया था। उसके घर और जूतों की फैक्ट्री को भी आग लगा दी गई। नज़ीर मसीह पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज था। जलाओ घिराव पर 450 से ज़ायद अफराद पर भी मुकदमा दर्ज है। मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। नज़ीर मसीह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। हैदराबाद में सिलेंडर फटने से जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। दोनों जख्मी कराची के सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वाक़े में जख्मी होने वाले 9 अफराद में से 7 की हालत तशवीशनाक। वाक़े का मुकदमा SHO थाना पयारी की मुद्दत में दर्ज। FIR में लापरवाही, गफलत बरतने और कत्ल बेसबब की दफात शामिल। मुकदमे में मुतासरा दुकान के मालिक, उसका बेटा और किराएदार नामजद। FIR में कहा गया कि मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर की दुकान खोली। इस्लामाबाद से तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुरम नवाज ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। इस्तदा की कि खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि मौजूदा ट्राइब्यूनल से मुतमईन नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल समाअत कर रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। अहमद फरहाद को दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। और क्या चाहिए है अर्ज़े वतन तेरे लिए, तो कभी चूम लिया। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की शरह में नुमायां कमी। एक साल में 38% से कम होकर 12% से नीचे आ गई। इदारे शुमारियात से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में अफरात ज़र 17.34% पर था, जो मई में कम होकर 11.76% पर आ गया। मई में टमाटर, प्याज 51%, चिकन 35% कम, गंदम तकरीबन 23% सस्ता हुआ। एक साल में बिजली 58.7%, ट्रांसपोर्ट सर्विस 32.2% और कॉटन मलबूसात 23.2% महंगी हुई। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि स्टेट बैंक जल्द ही शरह सूद में कमी करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क में महंगाई 29 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। तवक्को के बरअक्स मई में महंगाई 11% पर आ गई।
महंगाई में कमी की वजह संजीदा हुकूमती इक़दाम करना है। वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर मुस्बत राय दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी काविश से मईशत को संभाला दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में भी इजाफा हुआ है, मईशत से मुताल्लिक़ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि ये कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अगर आपको पाकिस्तान कबूल नहीं तो कहीं और चले जाएं, बड़े मुल्क हैं, इमिग्रेशन होती है, वहाँ चले जाएं। T20 वर्ल्ड कप बना सुपर से ऊपर। सुपर ओवर में नामीबिया ने ओमान के खिलाफ 21 रन बना दिए। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन बना सकी। मुकर्ररा ओवर्स में ओमान और नामीबिया ने 109 रन बनाए। आज का दूसरा मुकाबला जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान शाम 7:30 बजे होगा। फैंस की तनकीद या कोई और मामला। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर आजम खान ने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तस्वीर और वीडियोस हटा दी। गुज़िश्ता चंद रोज से क्रिकेटर आजम खान को फिटनेस और इंग्लैंड के खिलाफ खराब कारकर्दगी के बायस शायकीन की जानिब से तनकीद का सामना था। सोशल मीडिया अकाउंट पर आजम खान की अब कोई तस्वीर या वीडियो मौजूद नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्ज बेंच समाअत कर रहा है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मैजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से बरीयत मंजूर कर ली। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद को भी दोनों केसेस से बरी कर दिया गया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज किए गए थे। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी कमेटी ने 31 मई के इजलास में पाकिस्तान का नाम सेफ्टी लिस्ट में नहीं डाला। पाकिस्तान का केस आयासा को भेजा गया है। MCA ज़राए के मुताबिक पाबंदी उठाने का इख्तियार आयासा के पास है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तानी एयरलाइन पर आयद पाबंदी के खात्मे की उम्मीद। CA ज़राए के मुताबिक सेफ्टी लिस्ट में जिस मुल्क का नाम शामिल हो उस मुल्क की एयरलाइंस की यूरोप आमद पर पाबंदी आयद होती है। PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदी उठाने के बारे में आयासा का इजलास रवां हफ्ते होगा। अगर पाकिस्तान के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स ऑथराइजेशन बहाल की गई तो पाकिस्तानी एयरलाइंस यूरोप के लिए परवाजें ऑपरेट कर सकेंगी। पाबंदी उठाने से पहले आयासा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को चंद मजीद इक़दाम का कह सकता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। नवाबशाह 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू, सरगोधा और जहलम में दर्जा हरारत 47, फैसलाबाद 46, सखर, लाड़काना, साहिवाल, अटक, डेरा गाजी खान और मिठी में 45, डेरा इस्माइल खान 44, बहावलपुर 43, मुल्तान और बन्नू 42, चकवाल और तुरबत में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिशावर में 40 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 41 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आज शाम इस्लामाबाद और गिरदो नवा में हल्की बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में मुल्क भर में बिजली की आंख मिचोली का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर शहर में 4 से 6 घंटे और दही इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। रावलपिंडी शहर में 5 से 6 और नवाब में 7 से 8 घंटे, मुल्तान शहर में 5 और नवाही इलाकों में 10 घंटे और चारसद्दा शहर में 14 से 16 घंटे, 18 से 20 घंटे बिजली की मुअत्तल रहने लगी।
कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। सिंध के 19 अजला, बलोचिस्तान के 14, पंजाब के 6, खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासरा 4 बच्चे सामने आ चुके हैं। एक बच्चे का ताल्लुक सिंध के ज़िला शिकारपुर, जबकि 3 का बलोचिस्तान से है। पंजाब के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब ने खबरदार किया है कि गर्मियों का मौसम पोलियो वायरस के लिए इंतहाई साजगार होता है। पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ चमन बॉर्डर रोड पर 7 माह से जारी धरना। मुजाहिरीन के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो टीम्स पर हमले। पोलियो टीम की सिक्योरिटी मामूर, 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। लेविस हुकाम के मुताबिक धरना मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम रोकने की कोशिश की। लेविस एहलकारों से असलहा, पोलियो टीम से वैक्सीनेशन बॉक्स छीनने की कोशिश की गई। डिप्टी कमिश्नर राजा अतर अब्बास ने कहा है कि इंसदादे पोलियो मुहिम हर हाल में जारी रहेगी। पोलियो टीम्स की हिफाजत के लिए इजाफी नफरी भेजी गई है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी कारोबारी शख्सियत ज़िया चिश्ती ने नरेटिव्स मैगज़ीन और इसके एडिटर आमिर ज़िया के खिलाफ झूठे, हतक आमेज़ और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात पर हतक इज़्ज़त का बड़ा मुकदमा जीत लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर ने फैसले में लिखा कि मैगज़ीन ने ज़िया चिश्ती पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर उनकी साख को नुकसान पहुँचाया। मैगज़ीन अपने दिफा में ठोस सबूत पेश न कर सका। अदालत का अपने फैसले में मैगज़ीन को ज़िया चिश्ती से माफ़ी मांगने, वजाहत शाया करने और बतौर हर्जाना 50 लाख रुपए देने का भी हुक्म। मैगज़ीन के एडिटर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कराची में पुलिस डाकुओं को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। 78 से ज़ायद शहरी 5 माह में डाकुओं का निशाना बने। ना आप नौजवानों को तालीम दे रहे हैं, ना रोज़गार। वो अपनी मेहनत से तालीम हासिल करें तो एक मोबाइल पर कत्ल कर दिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची के शहरी इंतहाई परेशान हैं, नौजवान मायूस हो रहे हैं। वालिदैन चाहते हैं कि अपने बच्चों को बाहर भेज दें। कराची में जमाली पुल के करीब डाकुओं से मुकाबले में पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने रुकने का इशारा किया तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। तलाश जारी। वज़ीर दाखिला सिंध ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए ज़िले भर की पुलिस फोर्स इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। 33% पाकिस्तानियों ने ग्लोबल वार्मिंग की पहली और सबसे अहम वजह कुदरती असबाब को करार दे दिया। इंसानी और सनती सरगर्मियों के साइंसी हकाइक नज़रअंदाज, कम अहमियत दी। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानियों ने इंसानी सरगर्मियों को दूसरे नंबर पर रखा। 15% ने सनतों को, जबकि 7% ने ज़राअत को ग्लोबल वार्मिंग के लिए कसूरवार ठहराया। पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ। आलमी सतह पर 46% ने सनतों को ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने की पहली और अहम वजह कहा। 41% ने इंसानी सरगर्मियों, जबकि कुदरती असबाब 16% के साथ तीसरे नंबर पर ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह करार दी गई। साइकिल चलाओ, आलूदगी भगाओ, अच्छी सेहत को यकीनी बनाओ। दुनिया भर में आज साइकिलिंग का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नई नस्ल के महफूज मुस्तकबिल की खातिर साइकिलिंग को फ़रोग़ देने पर जोर। कहा कि आज माहौल दोस्त और सेहतमंद नक्लो हरकत पर साइकिलिंग की अहमियत तस्लीम करने का दिन है। साइकिलिंग हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम और इंसान को जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त रखती है। जहाँ मुमकिन हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल के इस्तेमाल का कल्चर अपनाया जाए। मेक्सिको में इंतखाबात। क्लॉडिया शेइनबॉम मेक्सिको की पहली खातून सदर मुंतखब हो गईं। हुक्मरान जमात की उम्मीदवार ने तकरीबन 60% वोट हासिल किए। इसराइली फौज की खान यूनुस के मकानात पर बमबारी। खवातीन बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। राफा और शिमाली गजा में भी हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौजी ऑपरेशन के बाद तबाह हाल जबालिया और बैत हनून के इलाकों को आफतज़दा करार दे दिया गया। इसराइली हमलों से बलबे का ढेर बने जबालिया के इलाके से गुज़श्ता 2 रोज़ में फ़लस्तीनियों की 120 लाशें मिली हैं। मकबूजा मगरबी किनारे से फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी गिरफ्तार।
49 फ़लस्तीनी सहाफ़ी इसराइली कैद में हैं। बैनुल-अक़वामी फुटबॉलर्स और ऑफिशियल्स के वफ़द का पार्लियामेंट हाउस का दौरा। वफ़द में माइकल ओवन, माइकल नाइटन, एमिली हस्की, पास्कल चिम्बोंडा, रावल रोड्रिगेज शामिल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया। कहा पाकिस्तान में फुटबॉल है, टैलेंट और जज्बे की कोई कमी नहीं है। बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम में खेलों का जज्बा काबिल तारीफ है। वफ़द पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग़ और टैलेंट की तलाश में आया है। पाकिस्तान में फुटबॉल लीग के हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे। नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने कनाडा को 1 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से राना वहीद अशरफ ने 4, गजनफर अली ने 2, अब्दुल रहमान और हन्नान शाहिद ने 1-1 गोल किया। फतह के बाद पाकिस्तान ने पूल बी में 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल कर ली। शोहराए आफाक बॉक्सर और सदी के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह को मद्दाहों से बिछड़े आज 8 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने कुल 56 मुकाबले किए, जिनमें से महज 5 हारे। उनका निकनेम द ग्रेटेस्ट था। अमेरिका की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि मैचेस दिलचस्प होंगे। इमामुल हक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को शुरू के 6 ओवर्स में अच्छा खेलना होगा। अहमद शहजाद ने कहा कि इस वक्त मेरिट पर चीज़ें नहीं हो रही, मुझे बगैर बताए अगली सीरीज़ में से मेरा नाम निकाल दिया गया। T20 वर्ल्ड कप पर इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद और इमामुल हक के तबसरे और तज्जिए। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला। देखिए हारना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन और मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डॉक ने 93 बरस की उम्र में 5वीं बार शादी कर ली। 67 साला साबिक रूसी माहिर हयातियात एलिना जुकोवा की ये दूसरी शादी है। ऑस्ट्रेलवी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़, बरतानवी अखबार द टाइम्स ऑफ लंदन और अमरीकी जरीदे द वॉल स्ट्रीट जर्नल रूपर्ट मर्डॉक के मीडिया अंपायर्स में शामिल हैं। और आबिदा परवीन और आतिफ असलम की आवाज़ का जादू। अबू धाबी में कॉन्सर्ट में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पावर पैक परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया।